हेलो, तो हमारी पंटाटोली कैसी है। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड होते हैं, जिनमें में से फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो बची हुई 3 मेथड है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे ही हमारे लोग का सीरीज कंप्लीट होगा, हम लोग जो बचे हुए 5-6 ईयर के PYQ हैं उसको करने जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से 3 मेथड हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, क्या है 2x + 3y = 4, 3x + 4y = 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 4 मेथड है। ठीक है, पहला तो हमने बात कर लिया था ग्राफिकल। अब जो बची हुई 3 मेथड है कौन कौन से हमारे पास। पहला बात करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ठीक है, फिर सेकंड बात करेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे किस पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। बात समझ में आ गया। तो इस 3 मेथड से हम लोग ये वाले की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। बात समझ में आ गई। पहले हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है। आप लोगों ने क्रिकेट में देखा होगा, वो प्लेयर आता है तो अगले को सब्स्टिट्यूट करता है, मतलब एक की जगह दूसरा आ जाता है। जैसे आप भी सब्स्टिट्यूट हुए होगे ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्स को दूसरे एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करके रखेंगे। अब आप लोग बोलोगे सर आप ये तो हमारे दिल की बात कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, दुख होता है, हमें भी हुआ था, आपको भी होगा, नहीं हुआ है तो आगे एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन क्या है, सेकंड। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए 2x = 4 - 3y। बात समझ में आ गया। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = 4 - 3y/2। बात समझ में आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस x को, इसके x को हम लोग आगे उसके x में सब्स्टिट्यूट करेंगे। समझ गए ना। इस वैल्यू को हम लोग सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, पुट x = 4 - 3y/2 इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, फिर उसका जैसे हम लोग इसको पुट करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 - 3y/2, फिर +4y = 6। सॉल्व करेंगे, थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 12 - 9y/2 +4y = 6। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 12 - 9y कितना हो जाएगी, 8y/2 = 6। मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, देखिए 9 + 8 कितना हो जाएगा, -y बचेगा, 12 - y = 12। तो y = कितना आ गया, 0 आ गया। बात समझ में आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 0 को जो हम लोग इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट y = 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, थर्ड। जैसे हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए कहाँ गया इक्वेशन थर्ड हमारा, ये है। ठीक है, 0 यहाँ पुट करेंगे, x = 4/2, तो x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। समझ में आ गया। अब देखिए आप बोलोगे हम कैसे चेक करें कि हमारा आंसर सही है कि गलत। तो जो आपको ऑप्शन दिया, जो आपका आंसर आया है, उसको आप क्या करोगे, इक्वेशन पे पुट करोगे। जैसे इक्वेशन पुट करोगे, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर सही है। जैसे देखिए x = 2 मैं यहाँ पे पुट करूंगा, 4 आ गया। y = 0 मैं यहाँ पुट करूंगा, 4 + 0 = कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो हमारा आंसर सही है। तो अगर मान लीजिए कभी आपको ऑप्शन दिया है तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बात समझ में आया। तो पहला मेथड हमारा क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो हमारा कंप्लीट हुआ। बात समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखिए 2x, फिर हम लोग लिखेंगे 3x = 6 ले लेते हैं। ठीक है, एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटा देना। जैसे आपको किसी ने रास्ते से हटा दिया। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा किसने हटाया। ठीक है, करना क्या है हमें, यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे x है y, दो को जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना है, दोनों इक्वेशन। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर हो जाए। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। देखिए
y के केस में भी हम लोग कर सकते हैं और x के केस में भी हम लोग कर सकते हैं। कौन सा मेथड करेंगे? एलिमिनेशन मेथड से। बात समझ में आ गया? तो देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एलसीएम लेकर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर वाला 6 हो जाएगा और नीचे वाला अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं नीचे वाला भी 6 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2। ठीक है, जैसे इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किया, देखिए क्या हो गया, ये 6x प्लस कितने से किया है? 3 से 9y। देखिए हर नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 8y इक्वल टू 12। अब क्या कर लेंगे दोनों को? देखिए अब सिंपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या बचता है? देखिए यहाँ बचता है माइनस वाई इक्वल टू 0 मीन्स y इक्वल टू 0। अब सिंपल से क्या करेंगे? y की वैल्यू हम लोग 0 पे पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो देखिए 2x इक्वल टू 4 तो x इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। बात समझ में आ गया? समझ में आ गई ना? आंसर सेम आएगा चाहे जिस मेथड से करेंगे आप। समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है। कितना आ गया? x हमारा 2 आ गया और y हमारा 0 आ गया। समझ में आया? यहाँ पे x क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे और सिंपल y ये आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने 2 मेथड पढ़ लिया। एक मेथड पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो लास्ट मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो अगर हम लोग आज उसको भी पढ़ते हैं उसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम लोग और भी जो बची हुई चीजें हैं उसको देखेंगे। देखिए क्या था हमारे पास? 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। अब हम लोग लास्ट मेथड पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बात समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको 2 इक्वेशन इस फॉर्म में लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गया? आपको सिंपल कुछ नहीं करना। देखिए आप x लिखेंगे, ठीक है, ये आपको इसका पूरा छुपा देना है। आपको कोफिशिएंट क्या बचा? आपको मल्टीप्लाई करिए b1 c1, फिर जब आप इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कर लीजिएगा, माइनस b2 c1 इक्वल टू हमेशा y के ऊपर माइनस वाई लिखिएगा। याद रखिएगा y हमेशा माइनस वाई लिखा जाएगा। ठीक है, अब y को छिपा लेना है। जैसे y को छिपाएंगे यहाँ पे क्या है? x का कोफिशिएंट a1 c2, ठीक है, a1 c2। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। देखिए माइनस a2 c1 और लास्ट में हम लोग लिखेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा? देखिए इसके छिपा लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? a1 b2 माइनस a2 b1। बात समझ में आ गई? तो अब हम लोग क्या करेंगे? सिंपल हम लोग इससे वैल्यू निकालेंगे। एक मेथड और होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड से, ठीक है, उसको मैं आपको बता दूंगा जब लास्ट में पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत बता दूंगा। हालांकि वो आपके आने वाले आगे वाले लेक्चर्स में होंगे, क्लास 11 या 12 में होंगे, अभी आप पे है नहीं, लेकिन उसको भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखिए करना क्या है? हम लोग x लिखेंगे, ठीक है, ये वैल्यू हमने छिपा दी है। पहले हम लोग पूरा इधर ले आएंगे। देखिए इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? -4, ठीक है, कितना हो जाएगा? एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा हो जाएगा -4 और -6 इक्वल टू 0 बात समझ में आया? मैंने इसको छिपा लिया। अब देखिए 3 6 या 18 माइनस है तो -18 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? फिर हम लोग इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 4 4 या 16। अब देखिए यहाँ क्या -16 और यहाँ मैंने कहा माइनस पहले से लगा लीजिएगा, -16। बात समझ में आ गया? फिर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू -y। फिर हम लोग इसको छिपा लेंगे। फिर क्या है? 2 6 या 12 माइनस है तो -12, फिर माइनस लगा लेंगे। देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है? 3 4 या 12 -12 इक्वल टू 1 लिख लेंगे। अब इसको छिपा लेंगे। देखिए कितना है? 4 2 या 8, ये कितना हो गया? -9। बात समझ में आ गई? कुछ भी नहीं करना। देखिए कितना आ जाएगा ऊपर? x बाई ये कितना हो गया मेरा? -18 प्लस 16 इक्वल टू y बाई 0 इक्वल टू 1 बाई -1। ठीक है, अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे। अब देखिए कोई ये नहीं बोल देगा कि सर y बाई 0 है तो इनफाइनाइट आ जाएगा। याद रखना मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये जुगाड़ू सिस्टम है थोड़ा। ये मत कह देना नहीं डायरेक्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, बता रहा हूँ। करना क्या है? इसको इससे कंपेयर करना है। x बाई कितना हो गया? -2 इक्वल टू -1 एंड y बाई 0 इक्वल टू क्या है? -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में इनफाइनाइट नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना। ये कितना हो जाएगा हमारे? x इक्वल टू 2 आ गया
और कितना आ गया, y इक्वल टू हमारा 0 आ गया। बात समझ में आ गई। तो आप लोगों ने देखा होगा तीनों मेथड से मैंने एक ही प्रॉब्लम सॉल्व किया और क्या है, सेम आंसर आया। अब आप बोलोगे सर तो ये जरूरत क्यों पड़ी हमें तीन मेथड की? तीन मेथड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब प्रॉब्लम बदलेंगे कई बार आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाएंगे, आपको x और y निकालना इतना आसानी से आप लोग नहीं निकाल सकते, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेथड को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे आएगा, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने तीनों मेथड कंप्लीट कर ली है। अब आने वाले लेक्चर में आपको कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा और फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम वही बता दूंगा जो आपके बोर्ड में आते हैं, जैसे बोर्ड प्रॉब्लम हो गया, एज प्रॉब्लम हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारी पंटा टोली ऐसी बनी रहे।